टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम एचपी जीके रिवीजन सीरीज का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं। इस पार्ट में जो हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपी जीके का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा। यानी कि जैसे कि आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है वो कृत्रिम झील कौन सी है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कंप्लीट लिस्ट हम आपको एक यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाता है इस टॉपिक से। तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक को समझना। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए ये एक तरीके से ये आपको फैक्ट सी सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किब्बर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश का। तो ये एक तरीके से फैक्ट्स है, वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। क्या क्या आपको याद रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला आपको पता होना चाहिए कौन सा है। 12 जिले हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ा जिला है। कितना एरिया है लाहौल स्पीति का? 13,835 13835 किलोमीटर जो है वो लाहौल स्पीति का एरिया है। सबसे बड़ा जो है वो ये जिला है। सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सेकंड पॉइंट है यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा जिला। तो कांगड़ा जिला आप याद करके रखेंगे। नेक्स्ट है घनत्व के अनुसार सबसे बड़ी नदी। देखिए मैं आपको अपनी वीडियोस में डिस्कस करता भी रहता हूं कि सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछे घनत्व डेंसिटी के आधार पर, तब आप बताएंगे चिन्नाब नदी। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी नदी लेंथ वाइज सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, तो सतलुज नदी है। तो ये पॉइंट भी यहाँ से ध्यान हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद, यानी कि हिमनद होता है ग्लेशियर। तो कई बार एचपी टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। क्वेश्चन बनता है कि कौन से जिले में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, तो लाहौल स्पीति जिले में जो है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है किब्बर। किब्बर कहां पर है? किब्बर जो है वो लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील अगर आपसे पूछे तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील अगर आपसे पूछे तब आप बताएंगे गोविंद सागर झील। रेणुका झील कहां पर है? सिरमौर में है। और ये गोविंद सागर झील कहां पर है? ये जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है। तो याद करके ये पॉइंट रखेंगे। देखिए ये एक तरीके से जो है वो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। आप जो है वो बार बार इन्हें जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको ये याद होने लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नंबर 9 हमारा पॉइंट है सबसे ऊंची झील। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा झीलों में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील थी। ओके, यहाँ पर प्राकृतिक झील सबसे बड़ी कौन सी है? रेणुका झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंची झील कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो सूरजताल झील जो है वो सबसे ऊंची झील है। सूरजताल झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये जो है वो लाहौल स्पीति जिले में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा कौन सा है? तो मणिकर्ण। मणिकर्ण कहाँ पे है? कुल्लू में है। गर्म पानी का ये चश्मा है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ये गर्म पानी का चश्मा है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे ऊंची पहाड़ी या फिर चोटी, या फिर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शिल्ला चोटी आप याद करके रखेंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला चोटी जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। हाइट भी याद करके रखिए 7026 मीटर जो है वो हाइट है शिल्ला चोटी की। सबसे बड़ी सिंचाई योजना कौन सी है? शाह नहर जो परियोजना जो है वो सबसे बड़ी सिंचाई योजना है। ये पॉइंट भी यहाँ से ध्यान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 13 सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का हवाई अड्डा है गग्गल। कहां पे ये गग्गल? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये हवाई अड्डा है गग्गल हवाई अड्डा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है
एशिया का सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र कौन सा है, तो देवली। देवली कहाँ पर है, देवली जो है वो बिलासपुर में है। ये एशिया का, हिमाचल का तो है ही है, एशिया का भी ये सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है हिंदुस्तान तिब्बत सीमा सड़क। इसे जो है वो NH जो है वो 5B क्या कहते हैं। तो ये जो है वो सबसे लंबा ये राष्ट्रीय राजमार्ग है हिमाचल प्रदेश का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, पार्वती जल विद्युत परियोजना। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये पार्वती जल विद्युत परियोजना है। कितने मेगावाट की है, 2051 मेगावाट की ये परियोजना है। ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17th पॉइंट है अपना, सबसे अधिक सड़कों वाला जिला। सबसे अधिक सड़कों वाला जिला कौन सा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सबसे अधिक सड़कें हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट हमारा 18th हमारा ये पॉइंट रहने वाला है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सेक्स रेशो। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो हमीरपुर है। कितनी है ये भी पता होना चाहिए, 1906 जो है वो सेक्स रेशो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है ये भी जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। हमीरपुर की कितनी साक्षरता है, कितने % साक्षरता दर है, तो 89.01% जो है वो हमीरपुर की साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है, 406 पर पर्सन जो है वो 1 किलोमीटर में रहता है, 406%। ओके, हिमाचल प्रदेश की कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पॉइंट भी पता होना चाहिए, 123 जो है वो हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी है और हमीरपुर जिले की सबसे ज़्यादा है 12 जिलों में से, ये पॉइंट ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, यानी कि जो अनुसूचित जाति है SC जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला है कांगड़ा जिला। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ये दोनों अलग अलग है। एक है अनुसूचित जाति वाला जिला तो कांगड़ा है, लेकिन अनुसूचित जनजाति वाला जिला है चंबा जिला, याद करके रखेंगे ये। लेकिन कुछ और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, अनुसूचित जाति प्रतिशत अलग है और संख्या, जैसे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले जो लोगों की जो संख्या है ना वो कांगड़ा में है, लेकिन अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जो जिला है यानी कि सिरमौर के एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले लोग रहते हैं, तो सिरमौर की प्रतिशत के रूप में आप याद रखेंगे और संख्या के रूप में अगर आप याद रखेंगे तो कांगड़ा है। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, लाहौल स्पीति है, ये पॉइंट भी आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किस जिले में है, शिमला जिले में है, याद करके रखेंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। ग्रामीण जनसंख्या गांव सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है, सबसे ज़्यादा गांव की जो जनसंख्या है वो कांगड़ा जिले में है, तो ये पॉइंट भी आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 27th पॉइंट की, जिला जहां शहरी जनसंख्या नहीं है। ऐसा जिला जहां पर शहरी जनसंख्या है ही नहीं, तो लाहौल स्पीति और किन्नौर ये दो ऐसे जिले हैं यहाँ पर जो है वो शहरी जनसंख्या नहीं है, ग्रामीण जनसंख्या है ज़्यादातर लाहौल स्पीति और किन्नौर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे अधिक दशकीय विकास दर वाला जिला। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी कि सबसे ज़्यादा जो है वो दशकीय विकास दर वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो ऊना जिला है। कितना जो है वो विकास दर है ऊना का, 16.24%, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे अधिक अपराध वाला जिला, तो कांगड़ा में ही सबसे ज़्यादा अपराध होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी वही है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा अपराध भी होंगे। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये जो सभी पॉइंट्स है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, इसीलिए आप किसी भी पॉइंट को आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, सभी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। कोई भी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जो है वो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 30 पॉइंट को, सबसे अधिक मतदाताओं वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा वोटर्स कौन से जिले में है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहीं पे ही सबसे ज़्यादा वोटर्स होंगे।
तो कौन सा हमने पढ़ा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है और मतदाता भी सबसे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अगर आपसे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछे, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तब तो आप कांगड़ा बताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल के आधार एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है लाहौल स्पीति। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे अधिक शहरी आबादी। सबसे अधिक शहरी आबादी अभी हमने पढ़ा था शिमला में सबसे अधिक शहरी आबादी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफलानुसार सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। अगर आपसे पूछे विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है, तब तो आप बताएंगे लाहौल स्पीति जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। लेकिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अगर आपसे पूछे तब आप बताएंगे मंडी। ओके, मंडी आप याद रखेंगे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे अधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला। कई बार ये पूछा जाता है, कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी वहां पर उतनी ही है। सबसे अधिक उप तहसीलों वाला जिला, तो मंडी जो है वो सबसे ज्यादा उप तहसीलें मंडी में है। सबसे अधिक लघु उद्योगों वाला जिला, लघु उद्योग तो वो जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है सबसे अधिक लघु उद्योग। सबसे अधिक सेब उत्पादन वाला जिला पूछा जाता है, ये भी शिमला में जो है वो सबसे ज्यादा सेब होते हैं। सबसे अधिक अदरक उत्पादन वाला जिला, तो सिरमौर में सबसे ज्यादा अदरक उत्पादन होता है। आलू उत्पादन वाला जिला, तो आलू और सेब दोनों जो है वो शिमला के फेमस है। नेक्स्ट है सबसे बड़े क्षेत्र में उगने वाला अनाज। सबसे बड़े क्षेत्र में उगने वाला अनाज कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाया जाता है हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक उगने वाला अनाज, तो सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में एरिया में तो सबसे ज्यादा गेहूं लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा उगता कौन सा अनाज है, तो मक्की। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्की जो है वो उगती है। सबसे बड़ा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे है, परमाणु में है, परमाणु। ओके, परमाणु आप याद करके रखेंगे। सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा कौन सा है, अगर आपसे पूछा गया है एचपी टेट एग्जाम में कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो प्रांगला दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, तो कंदरौर का पुल एशिया तथा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है हिमाचल प्रदेश का। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां पर है, सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है चायल कहां पर है, सोलन में है चायल। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, तो किब्बर, स्पीति में है किब्बर, तो किब्बर जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे हाइट में ऊंचा जो है वो गांव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा टेलीफोन एक्सचेंज कौन सा है, तो किब्बर ही है जो सबसे ऊंचा गांव भी है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी किब्बर ही है और सबसे ऊंचा टेलीफोन एक्सचेंज भी एक्सचेंज भी जो है वो किब्बर ही है। ओके, हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक ऊंचाई पर जिला मुख्यालय सबसे ऊंचाई पर कौन से जिले का है, तो लाहौल स्पीति का केलोंग जिला मुख्यालय जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट भी ध्यान होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है, देखिए अभी हमने पढ़ा सबसे ऊंचा पुल भी थोड़ी देर पहले, तो वो था कंदरौर पुल, लेकिन सबसे लंबा अगर आपसे पूछे तब आप बताएंगे यमुना पुल, पांवटा साहिब में ये पुल है सिरमौर में। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन, तो पठानकोट टू जोगिंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, वाई एस परमार 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ध्यान आपको होना चाहिए, पहले मुख्यमंत्री भी वाई एस परमार थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो सबसे अधिक समय तक वाई एस परमार रहे। अगर आपसे पूछे कि सबसे सर्वाधिक बार जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो वो जो है वो वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, ये भी पॉइंट ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल। सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, तो मंडी जो है वो सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है। हमने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है, मंडी ही है, ये पॉइंट भी ध्यान हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो कांगड़ा में होती है, धर्मशाला में। और सबसे सूखा स्थान कौन सा है, लाहौल स्पीति है। और यहाँ पर लिखा है सबसे शुष्क स्थान, यानी कि स्पीति में ही सबसे कम वर्षा जो है वो होती है। अगर आपसे जिला पूछे कि सबसे अधिक वर्षा कौन से जिले में होती है, कांगड़ा में होती है। अगर आपसे स्थान पूछे कौन से स्थान में होती है, तो आप बताएंगे धर्मशाला में होती है। सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है, तो लाहौल स्पीति में होती है। अगर आपसे प्रॉपर स्थान पूछे तब आप बताएंगे स्पीति। ओके जी, तो ये हमने जो है वो सबसे बड़े हिमाचल प्रदेश के डिस्कस कर लिए कि सबसे बड़े या फिर सबसे लंबे हिमाचल प्रदेश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे छोटे
यानी कि सबसे छोटा जो है वो हिमाचल प्रदेश के क्या क्या पॉइंट्स है अभी हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। एरिया वाइज सबसे बड़ा हमने पढ़ा था कौन सा, लाहौल स्पीति। सबसे छोटा कौन सा है, हमीरपुर है। कितना एरिया है, 1118 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर का जो है वो एरिया रहता है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लाहौल स्पीति। और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला हमने कौन सा पढ़ा था, कांगड़ा जिला हमने पढ़ा था, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है, सबसे छोटी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर बहती है, सबसे छोटी ये नदी है। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी नदी है चिनाब नदी जल घनत्व के आधार, और सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है, देखिए सबसे छोटी जो कृत्रिम झील है वो जो है वो पंडो है। पंडो कहाँ पर है, मंडी में है पंडो। तो कृत्रिम झील अगर आपसे पूछे सबसे छोटी कौन सी है, पंडो है मंडी में। अभी हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील बिलासपुर में, पूछा जाता है ये पॉइंट भी। और सबसे बड़ी जो है वो प्राकृतिक झील कौन सी है, रेणुका झील है सिरमौर की। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, शिल्ली जो है वो सोलन का शिल्ली जो है वो सबसे छोटा वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हमने सबसे बड़ा भी पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, किब्बर। किब्बर जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो चंबा का है। तो ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए। जबकि हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा किसका है, हमीरपुर का है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला किन्नौर है। जबकि हमने सबसे बड़ा कौन सा पढ़ा था, सबसे ज्यादा लिंग सेक्स रेशो किसकी थी, हमीरपुर की थी। तो ध्यान रखना हमीरपुर की सबसे ज्यादा और लिंगानुपात सबसे कम किन्नौर का है, 818 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो लाहौल स्पीति जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी हमने सबसे ज्यादा कौन से जिले में पढ़ी थी, तो हमने पढ़ी थी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। तो हमने पढ़ा था कि सबसे कम जो है वो अनुसूचित, सबसे कम जो है वो जो अनुसूचित जाति है वो कहां पर है, लाहौल स्पीति में है। जबकि हमने सबसे ज्यादा कहां पर पढ़ी थी, सबसे ज्यादा हमने पढ़ी थी, सबसे ज़्यादा जो है वो हमने पढ़ी थी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। तो ये ध्यान रखिए, सबसे कम कौन सी है, लाहौल स्पीति में है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ पर है, तो ऊना में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है ऊना से कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है, तो ऊना में है। सबसे ज़्यादा हमने कहाँ पढ़ी थी, चंबा में थी। ओके जी। सबसे कम अपराध वाला जिला कौन सा है, लाहौल स्पीति है। और सबसे ज़्यादा अपराध वाला जिला हमने कौन सा पढ़ा था, कांगड़ा पढ़ा था। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे कम लघु उद्योग इकाइयों वाला जिला कौन सा है, किन्नौर है। ये पॉइंट भी ध्यान होना चाहिए। सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल धर्मशाला है। समुद्र से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय बिलासपुर का है। और सबसे ऊंचा हमने कौन सा पढ़ा है, सबसे ऊंचा हमने पढ़ा है हमारा लाहौल स्पीति का केलोंग। देखिए जो ये सबसे कम ऊंचाई पर स्थित ये जिला मुख्यालय है, ये जो है वो देखिए ये जो है वो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जो जिला मुख्यालय है ना, वो बिलासपुर नहीं है, वो ऊना है। ऊना जो है वो सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जो है वो जिला मुख्यालय है। कितनी इसकी हाइट है, 369 मीटर। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे कम मतदाताओं वाला जिला कौन सा है। सबसे कम मतदाता कहां पर होंगे, जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन होगी, तो लाहौल स्पीति है। जबकि सबसे ज्यादा हमने कहां पर पढ़ी थी, कांगड़ा में पढ़ी थी। सबसे अधिक मतदाताओं वाला जिला देखिए फिर से लिखा भी गया है पॉइंट, कांगड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, हमने ऑलरेडी ये पॉइंट पहले पढ़ लिया है, लाहौल स्पीति है। सबसे अधिक शहरी आबादी, ये भी पॉइंट पढ़ लिया है हमने, शिमला में है, रिपीट हो गए हैं पॉइंट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हमने मंडी पढ़ा है। और सबसे अधिक ग्राम पंचायतें कहां पे है, कांगड़ा में है। तो ये रिपीट हो चुके हैं पॉइंट। तो आई होप ये सभी पॉइंट जो है वो आज की क्लास के आपको समझ आए होंगे। ये वन लाइनर थे, एक तरीके से आपके लिए कोई भी पॉइंट जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके जी। तो आज की वीडियो में जो है हमने हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो था कंप्लीट हमने लिस्ट यहाँ पर देख ली। सभी इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स आपको जो है हमने क्लियर कर लिए इस वीडियो में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे वन लाइनर पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सभी पॉइंट्स आपके क्लियर भी होंगे। आप जो बार बार इन पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए, आपको ये ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएंगे। ओके जी, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप टुडे जीके के चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।